हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज ग्रेटर देन इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन और लेस देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट हम देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंसेप्ट ये है कि जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, इसका क्या मतलब है? जब आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा हो, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक। और जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो, तो उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। अब इस केस में देखिए बच्चों, क्या है? सॉलिड से लिक्विड के केस में, सॉलिड से लिक्विड के केस में है, इसमें मॉलिक्यूल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर वीकेन। इसका क्या मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट हम देते हैं, वो हीट क्या करती है? मॉलिक्यूल के बीच में लो बॉन्ड है, फोर्सेस है, उसको वीक करती है, और वीक करने के बाद सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। बट जब हम लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड से वेपर, तो ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो इसमें बच्चों ब्रेक करना होता है और इसमें इसको वीकन करना होता है। इसलिए ब्रेक करने में हमें ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है। देयरफॉर मोर हीट इज रिक्वायर्ड। मोर हीट इज रिक्वायर्ड। बच्चों दूसरा रीजन समझ सकते हैं, जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना हो, तो यहां पे वॉल्यूम मोर रहता है, वॉल्यूम ज्यादा रहता है वेपर का, जिसकी वजह से मोर हीट रिक्वायर्ड। ऐसा भी सोच सकते हैं हम। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रेटर देन इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर ये बच्चों सही होगा तो ये गलत होगा। इक्वल टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन और ग्रेटर देन इट्स लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। इस सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन होता है बच्चों, सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। तो ये हमारा wrong। ठीक है। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।